नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर कृति हजारे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कल बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर है डीएसई का। तुलसीदास जी से संबंधित प्रश्न आपसे बनेंगे, आपके पेपर में आएंगे, जिसमें आपको मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ। क्योंकि बहुत बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे, कैसे बनेंगे। 2-3 दिन से लगातार प्रश्न आ रहे थे, तो आज मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रही हूँ। तुलसीदास की सामाजिक चेतना बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे, क्योंकि सामाजिक चेतना के बारे में तुलसीदास से पूछ सकता है। प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे नारी विषय के बारे में बताइए, या समन्वयवाद की भावना थी तुलसीदास जी में, इस तरह से प्रश्न बनेंगे। तो 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है तुलसीदास की सामाजिक चेतना को लेकर, समन्वय भावना को लेकर और नारी विषय की भावना को लेकर। और कैसे कैसे रहेंगे उसके बारे में हम पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अंत तक मैं आपको बताते जाऊंगी कि किस तरह के प्रश्न बनेंगे। पहले हम बात करते हैं कि तुलसीदास की सामाजिक चेतना क्या थी। तुलसीदास जी के जन्म और व्यवसाय के बारे में आपको मैंने पाठ्यक्रम में बताया हुआ है, क्लास में बताई हुई है मैंने, लेकिन अभी हम फिलहाल सामाजिक चेतना के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि हम जानते हैं कि रामानंद जी की शिष्य परंपरा के बाद देश में बड़े भूभाग में राम भक्ति चल रही थी, और उसके बाद फुटकल पदों में राम की महिमा गाते जा रहे थे। और हिंदी साहित्य के क्षेत्र में यही जो भक्ति है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, जो कि 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ पे जी की जो वाणी है वो स्फुरित होती है। और उनकी जो प्रतिभा है, सर्वतोन्मुखी प्रतिभा है, वो भाषा काव्य की सारी प्रचलित पद्धतियों के बीच अपने एक चमत्कार दिखा रहा था। राम भक्ति का वह परम जो भक्त शिरोमणि के द्वारा हिंदी काव्य की प्रौढ़ता का युग आरंभ माना जाता है। जैसा कि शिव सिंह सरोजनी गोस्वामी जी की एक शिष्य परंपरा के एक शिष्य है जो बेनी माधवदास जी कृत है ना। बेनी माधवदास की कृत की रचना है गोसाई चरित, उनका उल्लेख है। और हम पढ़ेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें हैं। उसके पहले तो हम तुलसीदास की सामाजिक चेतना को समझते हैं। वर्ण व्यवस्था, तुलसीदास की जो वर्ण व्यवस्था है, तुलसी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन करते हैं, क्योंकि वर्ण व्यवस्था की बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है। वर्ण व्यवस्था के टूटने को कलयुग के प्रभाव से यहाँ पे प्रभाव में गिनते रहते हैं। उनका दृष्टिकोण कहीं ना कहीं शूद्र के प्रति कट्टर दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे है कि पूजिय विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। हालांकि संशय के पीछे उनके मन में रहे यही कारण था कि उन्होंने कई जगह ब्राह्मणों की आलोचना भी की है। आप देखेंगे कि वर्ण व्यवस्था का समर्थन तो करते हैं, लेकिन कई स्थानों पे वो ब्राह्मणों की भी आलोचना करते हैं, क्योंकि भक्ति के स्तर पर जो तुलसी वर्ण व्यवस्था का बिल्कुल नहीं स्वीकारते। और शबरी को भामिनी कहना, शंभुक जो है, शंभुक वध का प्रसंग छोड़ना, निषाद राज केवल के प्रति राम का स्नेह है। हम देखते हैं कि जब राम जाते हैं तो कैसे, जब वनवास के लिए जाते हैं तो निषाद राज केवट है, वो राम का स्नेह कैसे प्राप्त होता है, इसका प्रमाण है। कवितावली आपके पाठ्यक्रम में है। कवितावली के उत्तरकांड में तुलसी ने जाति व्यवस्था पर चोट की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किस तरह से तुलसीदास ने जाति की भावना में वर्ण व्यवस्था, समाज की जो वर्ण व्यवस्था है उनको लेकर बात कही है। एक तरफ वर्ण व्यवस्था इतनी है, तो एक तरफ जब भक्ति के स्तर पर जब बात होती है तो तुलसी की वर्ण व्यवस्था यहाँ पे दिखाई दे रही है। वो क्या क्या है, तो शबरी के बारे में हमने बात किया, शंभुक के बारे में बात किया, निषाद राज के बारे में बात किया। इसे संस्कार व भक्ति का द्वंद्व कहा जा सकता है, क्योंकि संस्कार जो होगी वो भक्ति होगी, वो एक द्वंद्व के रूप में शामिल होते हैं। संस्कारों में वर्ण व्यवस्था का समावेश तो था, परंतु भक्ति भावना में कोई भेद स्वीकार नहीं था। ये कुछ ऐसे बिंदु है जिसको आप अपनी वर्ण व्यवस्था या तुलसीदास की सामाजिक चेतना को लेकर आप बात कर सकते हैं। अगला हम सिर्फ समझने की बात करते हैं कि क्या वर्ण व्यवस्था थी, है ना। वर्ण व्यवस्था आपने देखा उसके बारे में, जैसे नारी विषय के बारे में कहा जाता है, ढोल गंवार पशु शूद्र नारी, है ना। तो तुलसी की नारी विषयक दृष्टि भी दुविधापूर्ण रही है। कहीं वे नारी को सहानुभूति दृष्टि दिखाते हैं, तो कहीं वो सामंती नज़रों से दिखते हैं। जैसे नारी के संबंध में नकारात्मक उक्तियाँ खलनायक वर्ग के चरित्रों से आती हैं। जैसे मैंने अभी कहा कि ढोल पशु शूद्र है ना, नारी, तो ये भी आ जाता है। सामान्यतः नारी संबंध में नकारात्मक कितनी
युग की वैचारिक सीमाओं को लेकर अतिक्रमण करती है। क्रांतिकारी तरीके से ना कर सके किंतु नारी की व्यवस्था उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया है। संस्कार और भक्ति के द्वंद्व को यहाँ समझा जा सकता है, क्योंकि इसमें संस्कार जो नारी की जो संस्कार है या जो भक्ति है उसमें द्वंद्व चलता रहता है, और नारी विषयक भावना को यहाँ पे लेकर तुलसीदास जी आते हैं। जैसे तुलसीदास जी की रचना रामचरितमानस व कवितावली है। कब तो रामचरितमानस में क्या बात कही गई, कवितावली में क्या बात कही, क्या क्या विषय वस्तु है। कवितावली में और रामचरितमानस में प्रमुखता से भारतीय समाज के परिवार का आदर्श रूप दिखाई देता है। जैसे हम जानते हैं कि संयुक्त परिवार की जो सफलता है उनके कर्तव्यों का निर्वाह पर बल देते हैं, क्योंकि जैसे संयुक्त परिवार हम देखेंगे, क्योंकि जैसे रामचरितमानस में था रहा है, और इसका प्रभाव आज भी वर्तमान क्षेत्र में बहुत ही सफलतापूर्वक दिखाई देता है। कई कई स्थानों पे आप देखेंगे कि संयुक्त व्यवस्था कुछ उचित नहीं भी चलती है, लेकिन उनकी संयुक्त परिवार की सफलता की कर्तव्यों का निर्वाह पर रामचरितमानस में जैसे राम है, सीता है, लक्ष्मण है, इन सब पात्रों के माध्यम से चलता है। आप देखेंगे तुलसीदास की समन्वय चेतना, हम जानते हैं कि तुलसीदास बहुत महत्वपूर्ण है कि समन्वय चेतना की भावना। तुलसीदास मध्यकाल में जिस सामंती परिवेश में चल रहे थे उसमें अनेक विरोधी शक्तियाँ भी शामिल थी। विभिन्न विभिन्न स्तरों पर संघर्ष हो रहा था, क्योंकि तुलसीदास के विरोधी विचारधाराओं का समन्वय यहाँ पे लोक कल्याणकारी था। तुलसीदास जी लोक कल्याणकारी थे। आप देखते हैं कि रामचरितमानस कितने वर्ष पहले लिखा जा रहा था और आज भी वह उसे लोग अपने कह सकते हैं कि अपने घरों में उसका स्थान देते हैं। तो तुलसीदास के काव्य में भक्ति का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि भक्ति व ज्ञान को देखते हैं। निर्गुण और सगुण का समन्वय यहाँ पे होता है। तो भक्ति कैसे होती है, भक्ति और ज्ञान का समन्वय, ऐसे ही निर्गुण सगुण का समन्वय, शैव और वैष्णव का समन्वय, राजा प्रजा, राजा कैसे थे, प्रजा का क्या समन्वय था, भाग्य पुरुषार्थ, पुरुष नारी, विभिन्न वर्णों में, पारिवारिक विभिन्न वर्णों में भी देखते हैं, पारिवारिक में भी देखते हैं, भोग त्याग, आर्थिक, लोक भाषा, संस्कृत, काव्य तत्व, ये सब का समन्वय पाठ्यक्रम में आपकी और तुलसीदास में दिखाई देता है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं, तुलसी जी को, कथन है इनका, तुलसीदास जी को अभूतपूर्व सफलता मिली। कौन कह रहा है कि सफलता मिली, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी कह रहे हैं। उसका कारण यह था कि समन्वय की विशाल बुद्धि लेकर उत्पन्न हुए थे, क्योंकि उनमें समन्वय की भावना थी, एकता की भावना। आपके शब्दों में कहूँ कि सबको लेकर साथ चलने वाले की भावना थी। भारतवर्ष को लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का पार धैर्य लेकर सामने आते हैं, और उन्हें लोक और शास्त्र दोनों का बहुत व्यापक ज्ञान था। लोक और शास्त्र का इस व्यापक ज्ञान ने उन्हें अभूतपूर्व सफलता दी। उसमें केवल लोक शास्त्र का ही समन्वय नहीं, बल्कि वैराग्य और गृहस्थ जीवन का भी था, भक्ति और ज्ञान का था, भाषा संस्कृति, जैसे हमने अभी देखा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है। ऐसे प्रश्न बनेंगे। अब बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण तुलसीदास के विषय के विद्वान के कथन के में बात कही जा रही है कि किन विद्वानों ने क्या क्या तुलसीदास जी को कहा है। जैसे बुद्ध देव के पास सबसे बड़ा लोकनायक है, ग्रियर्सन ने कहा है। ये मैंने आपको टर्नल जो आंतरिक मूल्यांकन हुआ था उसमें दिया था, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ से मैंने प्रश्न दिया हुआ था। नेक्स्ट है आपका, जैसे देखिए नाभादास से संबंधित बात की गई है। नाभादास आपने पढ़ा हुआ है, और आपको मैंने बेनी माधव दास कृत भी बताया है। बेनी माधव दास की कौन सी रचना है, तो यहाँ पे आप गोसाई चरित है ना, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास, जैसे कालिदास का वाल्मीकि किसे कहा जाता है, तो कालिदास का वाल्मीकि किसने कहा है, किस विद्वान ने कहा है, तो नाभादास ने। स्मिथ ने क्या कहा है, मुगल का सबसे महान व्यक्ति है। बुद्धदेव का मैंने आपको बता दिया। बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कौन है, तो ग्रियर्सन ने कहा। आनंद कानने कश्चित, है ना, कश्चित जड़ मंगल तुलसी तरुः कविता मंजरी यस्य राम भ्रमर भूषिता, मधुसूदन ने कहा है। आगे इनकी वाणी की पहुँच जो है मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक पहुँचाता है। और दूसरा यहीं पे उन्होंने और कहा है, रामचंद्र शुक्ल का है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी वाणी को बहुत पहुँच मनुष्य के सारे भाव व्यवहारों तक है। दूसरा कथन आता है कि तुलसीदास जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे थे। कौन से क्षेत्र पे, उत्तरी भारत पर विराज रहे थे। हिंदी काव्य के
सब प्रकार की रचना शैली तुलसीदास ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यानी उच्चता ऊंचे स्थान पर है, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम अगला कथन पढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अभी अभी मैंने बताया कि समन्वयवाद की भावना तुलसीदास के सारा काव्य समन्वय की विराज चेष्टा पर है। जाति कवि तुलसीदास को कहा जाता है। किसने कहा है? तो रामविलास शर्मा ने कहा है। इसे भी ध्यान रखेंगे। भिखारीदास तुलसी गंगदुओं भय सुकविन के सरदार, इनके काव्यन में मिली भाषा विविध प्रकार, ये कहा है भिखारीदास जी ने। इतना तो आपके में नहीं आएगा, ये एनटीए नेट से संबंधित। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता पा लसी तुलसी की कला, अयोध्या से उपाध्याय की रचना से बातें आती हैं कि उन्होंने कहा है। लाला भगवान देन और बच्चन से इन्होंने क्या कहा है? रुक्को का बादशाह। प्रश्न बन सकता है कि रुक्को का बादशाह किसे कहा जाता है, बताइए। अनुप्रास का बादशाह रामचंद्र शुक्ल, बहुत इम्पोर्टेंट। अनुप्रास का बादशाह। उदय भानु ने कहा है कि उत्प्रेक्षाओं का बादशाह कहा है। देखिए बादशाह यहाँ पे आए हैं, तो कौन सा बादशाह है? बादशाह। तो रुक्को का बादशाह रूपक बच्चन, अनुप्रास का बादशाह शुक्ल, उत्प्रेक्षाओं का ऊ से ओ और यहाँ से उत्प्रेक्षाओं, शुक्ल जी अनुप्रास, है ना। रूप भगवान के अनेक रूप है, ऐसे याद कर सकते हो भगवान दिन। तो ये हो गया। अब हम आते हैं रामचरितमानस के अंतर्गत। इनकी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है, जैसे हम देखेंगे कि 1631 में कब लिखा गया था, प्रश्न बन सकता है। 1631 के चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को ये रचना आरंभ की गई थी। और ये पंक्तियाँ हैं। संवत 1631 करम कथा हरिपद धर शीसा, तुलसीदास ने इस रचना का आरंभ किया था। कितने वर्ष लग गए थे, ये भी आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो रामचरितमानस की अधिकांश रचना अयोध्या में हुई थी। पूछा जा सकता है कि रामचरितमानस की अधिकांश रचना कहाँ हुई थी, तो अयोध्या में हुई थी। 2 वर्ष 7 माह 26 दिन इसे लग गया था पूरा का पूरा। और इसमें कितने कांड है, ये भी मैंने आपको दिया हुआ था कि कितने कांड है, तो 7 कांड है। इसका जो है एक के बाद क्रम आप बहुत अच्छे से करिएगा कि बाल कांड, जैसे छोटा बच्चा होता है बाल कांड होता है, बाल्यावस्था में होता है। अयोध्या कांड है ना, तो बाल कांड से ही प्रारंभ होता है। अयोध्या कांड है, फिर ऐसे याद रखना है। अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। सबसे पहला कांड आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला कांड जो है, सबसे पहले कांड को याद रखेंगे, जैसे बाल कांड है और दूसरा है उत्तरकांड। तो बाल कांड के बाद क्या आता है? अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। तो ये आपको अच्छे से हो जाएगा, आसान है। इसके मुख्य छंद क्या है? प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि मुख्य छंद दोहा व चौपाई है। कौन से छंद में लिखा गया है? तो दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। दोहा और चौपाई के बारे में जैसे मैंने क्लास में बताया था, आपने जब रामचरितमानस का अयोध्या कांड या सुंदरकांड का पाठ किया था। तो परंतु बीच बीच में अन्य छंदों का भी प्रभाव यहाँ पे मिलता है। 8 अर्धालियाँ किसके बाद? देखिए दोहा कैसा होता है, तो 8 अर्धालियों के बाद यही कड़वक संख्या दी गई है, और इसकी कड़वक संख्या क्या है? 1074 कड़वक है। अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है। देखिए प्रेस विज्ञप्ति या समाचार जब आया हुआ था आपके हमारे महाविद्यालय में जब कार्यक्रम हुआ, तो अयोध्याकांड को मानस का हृदय स्थल कहा गया है, ये मैंने आपको बताया है और उसमें प्रकाशित भी हुआ था। इसे भी ध्यान रखेंगे। तो किस कांड को किस कांड को मानस का हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्याकांड को। ये दूसरे नंबर का है ना, अयोध्याकांड। बालकांड के बाद अयोध्याकांड दूसरा कांड है ना। चित्रकूट सभा जो है अयोध्याकांड में लोक नीति, वेद नीति, राजनीति का समन्वय यहाँ पे दिखाई देता है। शुक्ल जी ने इसे आध्यात्मिक घटना कहा है। क्या कहा है? कौन सा घटना कहा है? तो आध्यात्मिक घटना कहा है। तुलसीदास ने मानस के 7 कांडों को 7 सोपान माना है, जो कि शरीर व आत्मा को शुद्ध करने वाले मानसरोवर के पवित्र जल की ओर ले जाते हैं। जब शुद्धता की बात आती है तो इस तरह से आता है। रामचरितमानस को लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। किसने? तो शुक्ल जी ने। तो रामचरितमानस को शुक्ल जी ने क्या माना है? तो लोक मंगल, क्योंकि यहाँ पे मंगल की भावना दिखाई दे, तो लोक मंगल की साधनावस्था का काव्य माना है। अगला है मानस में 4 घाट के माध्यम से, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण
अगर बहुत अच्छा पेपर स्तर का लेवल बढ़ा दिया तो पूछा जा सकता है कि चार घाट क्या है, चार घाट या चार समाज का वर्णन किया है वो क्या है। तो घाट आप याद करेंगे चार घाट में, तो जैसे देखें कि क्या है चार घाट। पहला है राजघाट, दूसरा पनघट, पंचायती घाट और चौथा है गौ घाट। अब आप यहाँ से आप समझ पाएंगे कि राजघाट क्या है। तो राज यानी ज्ञान घाट कहा जाता है, विशेष जनों के लिए उपलब्ध है और इसका आशय शिव और पार्वती संवाद से है। राज मतलब शिव और पार्वती जी यहाँ पे राज कर रहे हैं, तो इसको ध्यान रखेंगे। पनघट, यहाँ पे पनघट का है सती नारियों के लिए पनघट का विशेष प्रयोग किया गया है। प्रणपूर्ण सती स्त्री जो पराये पुरुष की छाया भी ना स्पर्श करे, उसके बाद यहाँ पे कही गई है। पनघट का विषय के बारे में बात करें हैं तो प्रणपूर्ण सती स्त्री जो पराये पुरुष की छाया पे स्पर्श ना करे, इसे उपासना घाट कहा गया है। उपासना घाट क्या है, पनघट को कहा गया है। इसका आशय है काकभुसुंडी गरुड़ संवाद से है। जैसे यहाँ पे पनघट में काकभुसुंडी जो गरुड़ संवाद होता है वहाँ पे ये दिखाई देता है। अगला है पंचायती घाट के बारे में। पंचायती घाट जो है जनसाधारण के लिए उपलब्ध होता है, इसे कर्म घाट कहा जाता है। इसे कौन सा घाट कहा जाता है, पंचायती को तो कर्म घाट कहा जाता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। गौ घाट देनहीन सबके लिए उपलब्ध होता है, इसे दैन्य घाट या प्रपत्ति घाट कहा जाता है। प्रश्न बन सकता है कि गौ घाट के अगर बारे में बात किया है कि चार घाट के बारे में बताइए, तो आपको बहुत अच्छे से करना है कि राजघाट, पनघट, पंचायती घाट और घाट, इसको याद कर लीजिए, भले आए चाहे मत आए, लेकिन ये आपको लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। मानस के चार घाट अर्थात चार संवाद में चार कल्प की राम कथा है। हर घट के माध्यम से राम को प्राप्त किया जा सकता है, यानी जो चार घाट है उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, तो राम को प्राप्त, किन को प्राप्त किया जा सकता है, राम को प्राप्त किया जा सकता है। मानस में सीता का त्याग, शंभुक वध प्रसंग नहीं मिलते हैं। आप रामचरितमानस के बारे में अगर बात देखते हैं तो सीता का त्याग और शंभुक का वध नहीं मिलेगा। प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है कि किसका वर्णन नहीं मिलता है, तो शंभुक का वध और सीता त्याग। मानस की पहली टीका रामचरण दास ने लिखी थी। पहली टीका किसने लिखी थी, बहुत महत्वपूर्ण है कि किसने लिखी थी। मानस का सर्वाधिक प्रभाव अध्यात्म रामायण का पड़ा है। मानस का सर्वाधिक प्रभाव के बाद तुलसीदास ने सर्वप्रथम रसखान को मानस सुनाई थी। प्रश्न बन सकता है और भी इम्पॉर्टेंट कि तुलसीदास जी ने सर्वप्रथम मानस किसको सुनाई थी, तो रसखान को सुनाई थी। अब यहाँ पे हम और देखेंगे कि रामचरितमानस के विषय में रहीम ने क्या कहा था। तो रामचरितमानस में रहीम ने कहा था, रामचरितमानस विमल संतन जीवन प्राण, हिंदुवान को वेद सम यवन ही प्रकट कुरान। मानस के उत्तरकांड में तुलसीदास की विचारधारा के दर्शन होते हैं। किस 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 विचारधारा के दर्शन होते हैं, तो मानस के उत्तरकांड में, मतलब उत्तरकांड में ही तुलसीदास की जितने भी विचारधारा हैं वो स्पष्ट नजर आते हैं। कवितावली आपके पाठ्यक्रम में है, तो मानस व कवितावली में कलिकाल का वर्णन मिलता है। तो कवितावली में किसका वर्णन मिलता है, तो कलिकाल का वर्णन मिलता है। यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं। अब आते हैं विनय पत्रिका। विनय पत्रिका आपके पाठ्यक्रम में है, तो यहाँ से भी आप देखिए और इसका अर्थ क्या होता है। विनय का अर्थ होता है यहाँ पे विनय करना, जैसे आप रिक्वेस्ट बोलते हैं जैसे, है ना, तो प्रार्थना, अर्जी इसे कहा जाता है। और तुलसीदास ने राम की सेवा में यह अर्जी भेजी थी, इसलिए इसे विनय पत्रिका में ये बात कही जाती है। 7 ड्योढ़ियाँ हैं विनय पत्रिका में। कितनी ड्योढ़ियाँ हैं, तो 7 ड्योढ़ियाँ हैं। उनके अधिकारी कौन है, तो कौन कौन से शुरुआत होती है, गणेश जी से शुरू होती है। यहाँ पे जो है वो गणेश, सूर्य, शिव, दुर्गा, गंगा, यमुना व हनुमान। छठी ड्योढ़ी के पश्चात 2 वन आता है। तो कितने ड्योढ़ियाँ हैं, तो 7। और छठी ड्योढ़ियों के पश्चात क्या आता है, तो 2 वन है। आनंदवन जैसे काशी, चित्रवन अथवा चित्रकूट, चित्रवन यानी चित्रवन अथवा चित्रकूट, जिनका यथास्थान वर्णन है। तो छठवें और 7वें में क्या बात कही है, 7 ड्योढ़ियों के पार भगवान राम के राजमहल है, जहाँ लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना करते हैं। तो पूरे मोटी तरह से कहे कि राम विनय पत्रिका में क्या बात कही गई है, तो भरत और शत्रुघ्न जानकी से भी सिफारिश करने की प्रार्थना, यानी क्या क्या बात यहाँ पे कही गई है, इसे ध्यान रखेंगे। अब आता है कि यह प्रपत्ति काव्य है। प्रपत्ति का एक मानसिक स्थिति है जिसमें अपने को दीन और निराश्रित समझने वाला भक्त अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देता है। प्रपत्ति
मानसिक स्थिति है। तुलसीदास की भक्ति भावना, यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तुलसीदास की भक्ति भावना क्या थी? ये तो आपके वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी भक्ति थी? तो दास्य भक्ति दिखाई देती है तुलसीदास में। तो भक्ति को विभाजित किया गया है। तो नवधा भक्ति, नवधा भक्ति को समझेंगे कि नवधा भक्ति अन्य प्रकार भी दास्य भक्ति के अनुकूल यहाँ पे आते हैं, जिसमें नवधा भक्ति क्या है? नवधा या नाम से स्पष्ट हो रहा है, 9 प्रकार की भक्ति वैष्णव धर्म के बारे में बात कही जाती है। यहाँ पे वैष्णव धर्म द्वारा इस भक्ति पद्धति का विकास हुआ था। यह व्यवहारिक भक्ति पद्धति है। श्रीमद् भागवत का इसका वर्णन है। जैसे आप श्रीमद् भागवत के बारे में जानते ही हैं, आपके ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होता है श्रीमद् भागवत से संबंधित। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चन वंदनम दास्य सख्य मात्य निवेदनम। इसी को हम अब समझते हैं। श्रवण करना, कीर्तन करना, विष्णु यहाँ पे स्मरण करना है ना। कीर्तन करना किसका करना? श्रवण कीर्तन किसका करना? तो विष्णु का करना। स्मरण, पाद सेवनम, पाद यहाँ पे देखिए चरण, पाद सेविका है ना, पाद चरण कहते हैं। तो चरणों की सेवा करना, पाद सेवन। अगला है पूजन करना, हम अर्चन पूजन वंदन कहते हैं। तो पूजन में यहाँ पे पूजन करना। छठवां है वंदन करना। तीसरा है, अगला है 7वां दास्य भाव रखना। और सख्य आत्मनिवेदनम, सख्य भाव रखना, आत्मनिवेदन रखना अर्थात विनय भाव से भक्ति भरना। तो ये 9 प्रकार की जो भक्ति भावना है यहाँ पे दिखाई देती है। तो पूछा जा सकता है कि तुलसीदास की जो भक्ति है वो कैसी है? तो दास्य भक्ति है। किस प्रकार, कितने प्रकार की है? तो 9 प्रकार की नवधा भक्ति दिखाई देती है। इन सभी 9 प्रकार के समान भाव से निर्वहन करना जरूरी नहीं है। मतलब भक्ति अपने अपने दृष्टिकोण से करते हैं, तो 9 प्रकार का जो है भाव है वो निर्वाह करना आवश्यक नहीं होता है। भक्त अपनी इच्छा अनुसार चुनाव करता है, अपनी इच्छा अनुसार करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अधिक पूजा पाठ, बहुत मीडियम और बहुत कम, तो ये अपनी शक्ति है। सुर में सख्य भाव प्रमुख है। पूछा जा सकता है कि कौन सा भाव है? तो साख्य भाव तुलसीदास के दास्य भाव दिखाई देता है। गीता, अध्यात्म, रामायण में भी नवधा भक्ति का उल्लेख किया गया है ना। तो इसको भी आप, ये आपके विस्तार प्रश्न लिखने में भी आसान होगा, जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ नंबर वाइज आप कर सकते हैं। वेदों में नवधा भक्ति का आंशिक संकेत मिलते हैं। तो उसी में शुद्ध रूप से अहेतुकी भक्ति, निष्काम भक्ति को मानते हैं। तो उसी किस भक्ति को मानते हैं? तो अहेतुकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। कामना के आधार पर भक्ति 3 प्रकार की होती है। आप ये भी बता सकते हैं कि भक्ति के बारे में अगर पूछा जा रहा है तो भक्ति कितने प्रकार की होती है। हेतुकी या सकाम भक्ति, जिसमें भक्ति भौतिक सुख के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। कैवल्य काम भक्ति में क्या होता है? तो कैवल्य भाव में केवल भगवत प्रसाद अर्थात ईश्वर के दर्शन के मोक्ष की प्राप्ति होती है। अहेतुकी निष्काम भक्ति में भक्ति की कोई इच्छा नहीं, भक्ति को असाध्य माना जाता है। तुलसीदास ने तुलसी की भक्ति को क्या कहा है? शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति माना है। बहुत इम्पॉर्टेंट। स्वदेशी भक्ति के अनुरूप योग पंथ के रहस्यवाद पर आधारित जटिल साधना मार्ग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट। शुक्ल जी ने तुलसी की भक्ति को स्वदेशी भक्ति कहा है। अब प्रश्न यहाँ से और अंत है, बाद में इनका जीवन परिचय आपको बताऊंगी। भारतीय भक्ति पद्धति की एक विशिष्ट लोकप्रियता है। इसमें ईश्वर के 3 गुणों सौंदर्य, शक्ति और शील पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। तुलसी की भक्ति अनिवार्यता शील पर केंद्रित है। ये आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सटीक आंसर लिखने के लिए। अपनी समन्वय चेतना के कारण तुलसी ने एक देव भक्ति व बहुदेव भक्ति का संतुलन किया था। किसका संतुलन किया था? तो एक देव और बहुदेव भक्ति का संतुलन किया था। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं। इसकी भक्ति करते हैं तो ये सभी जानते हैं, तुलसीदास जी तो राम भक्ति करते हैं। मूलतः वे केवल राम की भक्ति करते हैं, लेकिन अन्य देवों की प्रार्थना भी वे करते हैं। अपने ग्रंथों की शुरुआत प्रायः उन्होंने गणेश वंदना से की है। जैसे विनय पत्रिका में हमने देखा कि तुलसीदास जी का विनय पत्रिका में गणेश वंदना से है। शैव वैष्णव मतभेद सुलझाने के लिए शिव और राम को एक दूसरे का भक्त बताया था। इसी तरह सगुण
होने के बाद भी निर्गुण भक्ति को खारिज नहीं करते। वे लिखते हैं गुण ही सगुण नहीं कछु भेदा, गावहीं मुनि पुराण बुध वेदा। वे मानते हैं कि ब्रह्मा निर्गुण ही है, किंतु सज्जनों की पीड़ा हरने को वे अवतार लेते हैं। ये इस तरह से है। अब हम तुलसीदास की जीवन परिचय के बारे में बहुत विस्तार से आपको हिंदी साहित्य के इतिहास के से संबंधित आपको बताएंगे कि इनका क्या है। आज के लिए इतना। शाम को मिलते हैं अगले वीडियो के माध्यम से कि प्रश्न किस प्रकार से वैकल्पिक प्रश्न बनेंगे और किस तरह से प्रश्न आपको लिखने चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, बहुत अच्छे से पढ़ा।